अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शहबाज। बेटा आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4 इंटीग्रेशन के हिसाब से जो देखेंगे एंटी डेरिवेटिव इसको कहते हैं और इंटीग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन। इसलिए चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास मैथमेटिक्स का सेकेंड ईयर मैथ्स का। ठीक है बच्चे, तो हम 3.1 से 3.3 तक हम इसके बेसिक क्वेश्चंस भी देखेंगे, इसके बेसिक फार्मूलेशंस भी देखेंगे। इसके अलावा जो इसमें शॉर्ट ट्रिक्स होंगे वो भी इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम इसके बच्चे बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इसके बेसिक फार्मूलाज पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेशन यूज़ किस लिए होता है बच्चे? इंटीग्रेशन यूज़ होता है फॉर सम अप एनी नंबर। बच्चे सम की डिफरेंट तरह का होता है, जिसे हम कहते हैं एस इज इक्वल टू 1+2+3, ये भी यूज़ करते हैं सम। सिग्मा भी यूज़ करते हैं हम किसके लिए? सम के लिए। सिग्मा टर्म भी यूज़ करते हैं फॉर द सम। तो इसके अलावा बच्चे सिग्मा हम यूज़ करते हैं, जो एस हम यूज़ करते हैं हम सिंपल सीरीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1+2+5+0+6 इरेगुलर जो सीरीज़ होती हैं उनको सम अप के लिए ऐसे यूज़ कर लेते हैं। जो हमारे पास होती हैं रेगुलर सीरीज़, ठीक है, लाइक ये हमारे पास 1 से लेकर स्टार्ट हो रही है, मतलब एक अरेंजमेंट के साथ आ रही है 1+2+3 या 2+3+4। बच्चे इन सबको यूज़ करने के लिए हम क्या कहते हैं, सिग्मा भी यूज़ कर सकते हैं। इरेगुलर या इनके लिए हम ऐसे यूज़ करते हैं। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रल फॉर्म है, ये इसका साइन है इंटीग्रेशन का। इसी एस को थोड़ा सा इसको खींच दें थोड़ा सा, तो इंटीग्रेशन का साइन है। बच्चे इसको भी सम अप के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम होल सम अप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह किसी सीरीज़ के सम अप के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक रेगुलर जो सीरीज़ दी गई होती है 10 तक मैं कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ ये 3 से लेकर ये 10 के दरमियान जो नंबर्स हैं इनका सम क्या होगा। तो मैं 3 से लेकर 10 तक इनकी लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, इनकी जो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं वो अप्लाई कर देता हूँ, तो उसके बाद हमारे पास क्या आना शुरू हो जाता है, इनका सम आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह की सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। इसका जो फर्स्ट तो ये होगा, सेकंड हम इसको एरिया या वॉल्यूम ऑफ एनी सरफेस, बच्चे ये भी हम किससे करते हैं, इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा और भी इसके जिस तरह हम ये कहते हैं कि जो डेरिवेटिव है, जो प्रायरली चैप्टर हमने पढ़ा था, डेरिवेटिव किसी भी चीज़ की डिस्पर्शन के लिए यूज़ होता है, कि हम देखते हैं कि कोई चीज़ डिस्पर्स कितनी हो सकती है, तो इसी हिसाब से जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, सम अप के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा बच्चे इसके कुछ बेसिक फार्मूलाज पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक फार्मूला में सबसे पहले बच्चे है इसका हम देख लेते हैं। अच्छा बच्चे एक चीज़ देखना है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में ऑलमोस्ट अपोजिट ही होते हैं। इसमें प्रोडक्ट रूल जो लगता है उसमें क्या कहते हैं, पावर शुरू में आ जाती है, जो पावर रूल में पावर शुरू में आ जाती है, पावर में से एक -1 होता है। तो इसमें इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर जो भी फार्मूला फंक्शन का अगर डेरिवेटिव पड़ा होगा तो इसमें पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और उसका जो नीचे डिवाइड हो जाती है, इसमें मल्टीप्लाई होता था पावर, और माइनस होती थी पावर में से एक टर्म, इसमें क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी और पावर में एक ऐड होगा। बच्चे सबसे पहले मैं कहता हूँ कोई भी हमारे पास फंक्शन है एफ, इस फंक्शन की कोई भी पावर n, बच्चे याद रखिए कि n नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, n इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, और आगे इस फंक्शन का पावर को छोड़कर सिर्फ इस फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ा हो, तो बच्चे हम इसका फार्मूला लिखते हैं, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी को डिवाइड कर देते हैं +c। बच्चे जो c होता है इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हम जो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं ना, ये c की वैल्यू इनिशियल वैल्यूज और फाइनल वैल्यूज होती है। ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन होती हैं किसी भी इंटीग्रेशन साइन के अंदर। अच्छा बच्चे जो नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है बच्चे, इसके रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई भी मिसाल के तौर मैं कहता हूँ 2x+5 का इंटीग्रेशन फाइंड करो। ठीक है बच्चे, सबसे पहले 2x+5 की पावर 4 कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, पावर देखें, पावर को छोड़ दें, पावर का जो इन साइड है वो क्या है 2x+5, इसका आगे डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव था 2, नहीं पड़ा हुआ बच्चे, मैं बना सकता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 को डिवाइड भी कर दें, और 5 का 0 होता है। अब बच्चे फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव 2 पड़ा हुआ, तो हम क्या करते हैं, सिंपली ये 1/2 तो बाहर वैसे ही आ गया, तो ये फार्मूला फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं, 2x+5, 4 में एक ऐड करके उसी से डिवाइड कर देंगे +c, 4+1 5, 4+1 5, तो बच्चे ये 5 × 2 10 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला था। जो सेकंड इसका फार्मूला है
तो बच्चे सेकंड फार्मूले में हम इसके देखते हैं कि हमारे पास सेकंड फार्मूला है, अगर हमारे पास कोई भी नीचे फंक्शन है, बच्चे इसमें हम पावर पूरा का पूरा फंक्शन को कंसीडर करेंगे, उसमें पावर के बगैर फंक्शन का देख लेते आगे डेरिवेटिव, इसमें नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, ठीक है, ऊपर उसका क्या हो डेरिवेटिव। बच्चे इसका फार्मूला हम लगाते हैं लॉग इंटू फंक्शन लिख लेते हैं प्लस लॉग इंटू फंक्शन प्लस सी। मिसाल के तौर पर बच्चे हम एग्जांपल देखते हैं, इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूँ 1/x+1 dx। बच्चे इसके दो काम हो सकते थे। पहला काम आप चाह रहे होंगे कि मैं इसको x+1 को ऊपर लेके जाके -1 कर देता हूँ और पावर में एक ऐड करता हूँ और पावर में से एक -1 करता हूँ, ठीक है। तो बच्चे ये मैंने आपको एक छोटी सी कंडीशन बताई हुई थी कि x नॉट इक्वल टू -1, सॉरी -1, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे अगर आप इसको ऊपर लेके जाके सॉल्व करते हैं ना, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा पावर में एक ऐड करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे, तो बच्चे जब नीचे डिवाइड करेंगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। तो बच्चे इनफाइनाइट आंसर बन रहा होगा, तो जिसकी वजह से हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसलिए बच्चे ये देखिए नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव x का 1, 1 का 0, तो 1 पड़ा हुआ है। तो बच्चे इसके लिए हम कौन सा फार्मूला देंगे, इसका आंसर आ जाएगा लॉग इंटू जो भी फंक्शन होगा। फंक्शन हमारे पास क्या है x+1 + c, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसी तरह बच्चे अब हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इसी तरह बच्चे हमारे पास एक फार्मूला होता है 1/a² + x² dx। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास थर्ड फार्मूला, इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला था 1/a tan इनवर्स x/a + c। आपने देखा होगा कि 1/1 + x² था डेरिवेटिव ऑफ tan का, tan इनवर्स का, ठीक है। तो बच्चे जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो दोबारा tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया अगर 1 का क्या कहते हैं x का डेरिवेटिव लें तो 1 आता है, 1 का इंटीग्रेशन लें तो दोबारा क्या बन जाता है x बन जाता है। तो एक दूसरे को इंटरचेंज करने के लिए यूज़ होते हैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, आपस में अपोजिट होने की वजह से, ठीक है। अच्छा बच्चे ये हमारे पास फार्मूला है, इसको मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, इसकी कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कहता हूँ हमारे पास फार्मूला है 1/9 + x+1 होल का स्क्वायर। बच्चे इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालना है, बच्चे सिंपल सा हमें फार्मूला पता है, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 1/3² + x+1 होल का स्क्वायर dx, ठीक है बच्चे। 9 को मैंने 3² लिख लिया और x+1 का स्क्वायर वैसे का वैसे लिख लिया। बच्चे इस फार्मूले को मतलब ये a² आ गया प्लस और x+1 किसकी जगह आ गया x की जगह। बच्चे सेम इसी फार्मूले पूछे 1/a 1 बच्चे a की वैल्यू 3 थी, tan इनवर्स x/a, x के लिए बच्चे यहाँ पर क्या है x+1/3, तो बच्चे +c, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास बेसिक से फार्मूला थे। इसके अलावा बच्चे हम कुछ फार्मूला देखते हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है साइन का डेरिवेटिव क्या था, आपने पढ़ा था कॉज है, लेकिन साइन के इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉज होगा। कॉज का डेरिवेटिव आपने पढ़ा था माइनस साइन था, लेकिन इसका क्या होगा प्लस साइन होगा। बच्चे टेन का आपने पढ़ा था, टेन का डेरिवेटिव क्या था सीकेंड स्क्वायर, लेकिन इसका लॉग साइन, टेन का क्या होता है लॉग साइन आ जाएगा। सीकेंड का बच्चे होता है आपकी बुक में सारे के सारे फार्मूला जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 उससे पहले ये सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सीकेंड का होता था वहाँ सीकेंड x tan x सीकेंड लग, यहाँ पर होता है लॉग सीकेंड प्लस टेन। इसी तरह को सीकेंड का आ जाएगा लॉग को सीकेंड माइनस कॉट आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ये सारे के सारे फार्मूलाज आपने देख लें। जो e की पावर x था बच्चे, उसमें e की पावर x में पहले जो आपने देखा हुआ था e की पावर x का डेरिवेटिव भी यही होता है, इसी तरह इंटीग्रेशन भी क्या होता है यही होता है। अगर यहाँ पर 2x होता तो हम वैसे लेके जो पावर का डेरिवेटिव होता था वो मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे डिवाइड करते हैं बस। ये चीज़ें इसके सिंपल से फार्मूला थे कुछ, ठीक है बेटा। ये हमारे पास इसकी क्या होगी बेसिक होगी। अच्छा बच्चे इसके नेक्स्ट हमने अब देखने हैं कि कौन कौन से ट्रिक्स यूज़ हो रहे हैं। हम पहले इसके एक्सरसाइज को देख लेते हैं थोड़ा सा कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। हमने वैसे फार्मूलेज देख लिए हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि हमारे पास बच्चे जनरल सी बात करता हूँ, मैं आपको एक जनरल सी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। बच्चे मैं सबसे पहले कहता हूँ कि x का अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होगा। पहली एग्जांपल हम ये लेते हैं। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं 2x+1 की ये हमने पहले वैसे किया हुआ है, 2x+1 की पावर 3 कर लेते हैं। सेकंड कर लेते हैं साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा। थर्ड फोर्थ कर लेते हैं सीकेंड स्क्वायर x थीटा का कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, डी थीटा आ जाएगा। इसी तरह बच्चे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सीकेंड भी हो गया, साइन भी हो गया, e की पावर
4x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको देख लेते हैं। और इसके अलावा बच्चे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 6। इसके अलावा हम देख लेते हैं ई की पावर वाले भी हो गए। लॉग के लिए वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, वो आपको इजीली तरीके से बता दूंगा। उसको शॉर्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेंगे, क्योंकि वो जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती है वो बहुत लॉन्ग मेथड के थ्रू यूज़ होती है। तो हमने तो मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड के अंदर कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करना होता है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो हम यही देख लेते हैं। बच्चे इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 dx। बच्चे फंक्शन है, आगे डेरिवेटिव x का आगे पड़ा होता है 1, क्योंकि बच्चे जहाँ पर कोई चीज़ ना हो तो वहाँ पर 1 होता है। इसमें पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड। बच्चे 3/2 हो जाएगा प्लस c। इसी तरह बच्चे यहाँ पर देखें, इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव नहीं पड़ा हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड। ये हमने पीछे एग्जांपल भी किए। तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, 3 + 1 4 ओवर, ये वैसे 1/2 आ गया था, ओवर 4 उसी से डिवाइड करिए प्लस c। बच्चे साइन का डेरिवेटिव, अभी मैंने आपको बताया कि साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस होता है, लेकिन साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस होता है। माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 2x। फिर बच्चे एंगल का डेरिवेटिव जो होता है डिफरेंशिएशन के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर क्या करेंगे, एंगल का डेरिवेटिव 2 जो होता है वो डिवाइड कर देते हैं प्लस c। इसी तरह बच्चे सीकंड स्क्वायर की बात कर लेते हैं। बच्चे टैन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकंड स्क्वायर। टैन का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर होता है, लेकिन सीकंड स्क्वायर का दोबारा इंटीग्रेशन लें तो बच्चे वो टैन थीटा आ जाता है। अपोजिट होने की वजह से बच्चे मैं बताया हुआ आपको, सिंपल सी ये एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है e की पावर 4x। ई की पावर 4x हम ये देखेंगे। बच्चे ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कुछ जर्नल सा, ताकि आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता चल जाए, इंटीग्रेशन होती क्या है और किस तरह इसको सॉल्व करनी होती है, आपको बेसिक फार्मूलाज का पता चल जाए। तो ताकि हम जो ट्रिक्स यूज़ करेंगे नेक्स्ट, जो शॉर्ट टेक्निक्स नेक्स्ट हम लेक्चर में यूज़ करेंगे, ताकि आपको उनका भी पता चल जाए। ठीक है, ताकि उसको अप्लाई करना आ जाए आपको। ठीक है बच्चे, जो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर होगा उसमें आपको बड़ा मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। तो आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चंस को एक वेरी शॉर्ट मेथड्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो लेक्चर होगा 5th लेक्चर, उसमें आपको एक्सप्लेन करवा दूंगा। उसमें हमारे पास जितने भी होंगे बाकी भी जो एक्सरसाइज हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की, जो भी एमसीक्यूज बनते हैं ईटीए के हिसाब से या ईकैट के हिसाब से बनते थे, सब के सब एमसीक्यूज भी वो कवर हो जाएंगे। बच्चे आप क्वेश्चंस भी पूछा करें, आप कमेंट्स सेक्शन के अंदर आप कुछ ना कुछ अपने शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से बताया करें कि सर ये चीज़ रह गई थी, क्योंकि बच्चे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बहुत सारी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, शॉर्ट टेक्निक्स होती हैं, और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट टेक्निक्स के थ्रू। लेकिन बच्चे हमारे पास फिर वो टाइम उतना को होता है कि हम सारी की सारी ट्रिक्स तो नहीं बता सकते, क्योंकि हमने हमारे पास टाइम कम है। टाइम की कम होने की वजह से जो हमारे पास मोस्टली जो आए होते हैं प्रीवियस पेपर्स में, उनके जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं वो आपको बता देते होते हैं। ठीक है बच्चे, तो बाकी आप जो भी कमेंट सेक्शन में सर अहमद साहब, मेरा नंबर भी आपको शो कर देंगे ग्रुप्स के अंदर, तो बच्चे वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको और भी इनके आसान मेथडोलॉजीज के थ्रू समझा सकूँ। ठीक है बेटा। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास है ई की पावर 4x। बच्चे ई की पावर 4x, बच्चे ई की पावर 4x का ई की पावर 4x डेरिवेटिव भी यही होता है, इंटीग्रेशन भी यही आएगा। और 4x का डेरिवेटिव हम डेरिवेटिव के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर इसका डेरिवेटिव क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 4 + c। बच्चे इसका आंसर है, सिंपल सा, ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, एक हमारे पास और फार्मूला है, उस फार्मूले को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। बच्चे एक हमारे पास ये फार्मूला था कि बच्चे जब भी हमारे पास यहाँ पर e की पावर ax और यहाँ पर क्या हो a इंटू एफ प्लस एफ का डेरिवेटिव dx हो, इस तरह का फार्मूला हो। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर होता है e की पावर ax और f प्लस c। बच्चे इस क्वेश्चन को समझ लें गौर से, e की पहले फार्मूले को समझ लें फिर क्वेश्चन ही करते हैं। e की पावर ax, मिसाल के तौर पर बच्चे मैं कहता हूँ e की पावर 2x, फिर बच्चे यहाँ पर a होना चाहिए 2, यहाँ पर फंक्शन को कोई भी साइन लिख लेते हैं। फिर बच्चे आगे इसका क्या पढ़ा होना चाहिए, डेरिवेटिव पढ़ा होना चाहिए। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, मैं यहाँ कॉस x लिख लेता हूँ। बच्चे इसका वो इंटीग्रेशन फाइंड करता है, वो कहता है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो बच्चे मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, इसको बच्चे इसको साथ कंपेयर कर लेता हूँ। a किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो e की पावर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, a की पावर 2x, और यहाँ पर बच्चे कांस्टेंट पड़ा हुआ है, जो यहाँ पर कांस्टेंट है वो यहाँ पर भी होना चाहिए, ये देखो 2 पड़ा हुआ है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस भी, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ है, तो सिंपल से इसका आंसर आ जाएगा e की पावर ax, जो e की पावर जो भी कांस्टेंट होगा ax प्लस मल्टीप्लाई बाई एफ प्लस सी। बच्चे यहाँ पर f क्या है, फंक्शन क्या है, यहाँ पर साइन फंक्शन है प्लस सी, तो e की पावर x साइन x।
अच्छा, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसको आपने इस मेथड्स के थ्रू सॉल्व करना है। एक आसान सा आपके पास फार्मूला है, ठीक है। ना बन रहा हो कन्वर्ट कर लिया करें। मिसाल के तौर पर अगर यही क्वेश्चन अगर ये कॉज इधर होता तो साइन इधर होता, लेकिन यहाँ माइनस में होना चाहिए था। प्लस होता तो आप माइनस इंटू माइनस कर सकते थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है बच्चे। ये तो हमारे पास है आज की एक्सरसाइज जो आपको बेसिक बतानी थी इन अक्सर इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बेसिक टेक्निक्स हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। तो इसके अलावा जो एक्सरसाइज है 1.1 से लेकर 1.3 तक, इसमें जो भी क्वेश्चन होगा शॉर्ट मैथ आपने देखना है। सिर्फ जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो इजीली, जो मैंने आपको फार्मूलेज बताए हैं, इनके हिसाब से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इन्हीं को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट भी यूज़ करेंगे, क्या कहते हैं, शॉर्ट टेक्निक्स यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।